हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। लक्ष्मी माता जगजननी सिंधु सुजाता, दैन्य दरिद्र निवारिणी जय देवी भक्तों की प्रियकारिणी। सुर नर मुनि विनती करते मस्तक चरणों में धरते, सुर नर मुनि विनती करते मस्तक चरणों में धरते। नमः नमः भवतारिणी जय देवी श्री हरि की प्रियकारिणी। जय जय महालक्ष्मी माता जगजननी सिंधु सुजाता, भक्तों की प्रियकारिणी। महालक्ष्मी विविध स्वरूपा, महाकाली सरस्वती दुर्गा, वैष्णव देवी कामाक्षा, विंध्यवासिनी योग माया, तुम त्रिपुर सुंदरी माता, तुम क्षीर भवानी शुभदाता। तुम्ही नव दुर्गा तुम्ही दश विद्या, तुम्ही नव दुर्गा तुम्ही दश विद्या, तुम्हारी माया न जाए जानी। महालक्ष्मी जगत कल्याणी। तुम्हारी जय हो माता रानी। सुनत शुभ कथा जाए दुख व्यथा, तुम्हारी कृपा तुम्हारी दया। मांगे हम पृथ्वी लोक के प्राणी, महालक्ष्मी जगत कल्याणी। तुम्हारी जय हो माता रानी। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ठाड़े कर जोरे, शेष सुरेश नारद गुण गावे तोरे। महालक्ष्मी माता सदा निभाना हमसे, स्नेह भरा नाता। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी
जय महालक्ष्मी। अब तक हमने आपको आदि शक्ति महामाया के लक्ष्मी अवतार की कथा सुनाई। इस अवतार में लक्ष्मी का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन के अवसर पर सागर के गर्भ से हुआ था। इसीलिए समुद्र देवता ने उन्हें अपनी पुत्री बना लिया और भगवान विष्णु के साथ भगवती लक्ष्मी के विवाह के अवसर पर समुद्र देवता ने ही उनका कन्यादान किया। मम सुता सहधर्मचरी तव प्रतीक्ष जैनाम भद्रम ते पाणिं ग्रहणीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा। जिस प्रकार शेषशाही भगवान विष्णु के जिम्मे यह काम है कि जब जब संसार में धर्म की ग्लानि हो जाए, साधु जनों पर दुष्ट और क्रूर आतताइयों के अत्याचार असहनीय हो जाएं, तब तब दुष्टों का नाश और साधु जनों का उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु को कोई नया अवतार धारण करना पड़ता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो 24 मुख्य अवतारों का वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु की भांति ही भगवती महालक्ष्मी अपने भक्तों की रक्षा और आम संसारियों के हृदयों में श्रद्धा और भक्ति की आस्था कायम रखने के लिए अलग अलग काल में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूपों में प्रकट होती हैं। चुनाचे भगवती माता के भी अनंत अवतार हैं, परंतु ग्रंथों में उनके मुख्य मुख्य रूपों का ही वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए वामन पुराण में देवी माता के नामों का वर्णन करते हुए उन्हें कात्यायनी, सरस्वती, अंबिका, भवानी, परमेश्वरी, कौशिकी, विंध्यवासिनी आदि नामों की संज्ञा दी गई है। वही काली और पार्वती भी हैं। उधर मार्कंडेय पुराण और वराह पुराण में उन्हें वैष्णवी देवी की संज्ञा दी गई है। दक्षिण में तिरुपति बालाजी की सहचरी देवी पद्मावती भी वही हैं। तिरुपति बालाजी और पद्मावती की पवित्र कथा दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध है, किंतु उसकी मान्यता संपूर्ण भारत में है, जिसके कारण भारतवर्ष के प्रत्येक क्षेत्र से भक्तजन वेंकटाधिपति और पद्मावती के रूप में लक्ष्मी नारायण के ही दर्शन करने आते हैं। पद्मावती की दिव्य कथा का विस्तार सतयुग के वराह अवतार से लेकर कलयुग के श्रीनिवास पद्मावती स्वरूप तक है। इस कथा का आरंभ हम महर्षि भृगु के आश्रम से कर रहे हैं। माननीय ऋषिवरों, मैं आप सबसे आज एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हम सब जो अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करते हैं, अंततः हमारी वो पूजा अर्चना किसके पास जाती है? हम उसे किसे अर्पित करते हैं? ऋषिवर भृगु, आपका ये प्रश्न तो बड़ा ही गूढ़ है। हम सब अपने अपने इष्ट की पूजा करते हैं। कोई सूर्य देवता की पूजा करता है, कोई शंकर पार्वती की पूजा करता है, तो कोई विष्णु की पूजा करता है। परंतु हमारी पूजा अंततः किसके चरणों में अर्पित होती है? यही तो रहस्य है कौत्स ऋषि, यही तो रहस्य है। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि। कल्याणमस्तु। आपका स्वागत है देव ऋषि, आपका स्वागत है। आप अत्यंत ही उचित समय पर पधारे हैं। आपका स्वागत है। देवर्षि, हम सब एक गूढ़ प्रश्न का उत्तर ढूंढने की चेष्टा कर रहे थे। जानता हूं, मैंने वो प्रश्न सुन लिया है कौत्स ऋषि। उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए
आपसे बड़ा ज्ञानी और कौन हो सकता है? इसलिए आइए, आसन ग्रहण कीजिए और उस रहस्य का उत्तर देकर हमारा ज्ञान बढ़ाइए। पधारिए। नारायण नारायण नारायण। ऋषिगणों, सभी अपने इष्ट की पूजा करते हैं। पूजा अर्चना कभी नष्ट नहीं होती, इसीलिए सारी पूजा आराधना उसी परमेश्वर के चरणों में अर्पित होती है जो परमेश्वर है। अर्थात जब यह सृष्टि नहीं थी तब भी थे, अब भी हैं और कल्प के अंत में सृष्टि के नष्ट होने के बाद भी वो रहेंगे। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करने के लिए परब्रह्म का अनंत स्वरूप धारण किया था। इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि सृष्टि 3 गुणों से बनी है, सत्व, रज और तम। जब यह सृष्टि नष्ट होगी तो ये गुण नष्ट होंगे। इनमें से एक भी गुण जिसमें होगा वो या तो नष्ट हो जाएगा या फिर परब्रह्म में विलीन हो जाएगा। शेष परमेश्वर रह जाएगा जो त्रिगुणातीत है। तो फिर ये कैसे निश्चित किया जाए कि परमेश्वर के तीनों स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से वो कौन है जो त्रिगुणातीत अर्थात इन गुणों से परे है, जो अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा और हमारी पूजा का अधिकारी होगा? नारायण नारायण, यही तो देखना है कि वो कौन है जिसमें क्रोध आदि विकार नहीं है, जो तमोगुण का प्रतीक है, जिसमें अहंकार नहीं है, जो रजोगुण का प्रतीक है, यहां तक कि सतोगुण का प्रतीक लक्षण भी उसमें नहीं है। नारायण नारायण। गूढ़ प्रश्न तो अब उठा है ऋषिवर कि ये निर्णय कैसे लिया जाए। मेरी समझ में तो एक ही विधि आती है। कहिए भृगु ऋषि। हमें त्रिदेव को एक एक करके क्रोध दिलाकर यह देखना होगा कि किसमें क्रोध या अहंकार का भाव है और किस किस में शांत स्वभाव है। जिसमें ये तीनों भाव नहीं होंगे वही त्रिगुणातीत है। नारायण नारायण, अर्थात त्रिदेवों की परीक्षा ली जाए। तो इसमें आपत्ति ही क्या है? तो भृगु ऋषि, ये कार्य आपको ही करना होगा। कौत्स ऋषि, अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। प्रणाम। अब मुझे त्रिदेवों की परीक्षा लेनी होगी। नमस्कार ऋषभस्य नमस्कार गान्धारस्य नमस्कार जमस्य नमस्कार पंचमस्य नमस्कार
सनि सारे रे पापा गा मानी बंद करो गाना बजाना। बंद करो ये नाच गाना। विधि है जयति जय नमस्कार। विधि है जयति जय नमस्कार। मैं कहता हूं बंद करो। क्या ब्रह्मलोकवासी इतने अधर्मी हो गए हैं जो अपने यहां आए हुए अतिथि का आदर करना तक भूल गए? महर्षि भृगु, हमें शिष्टाचार का पाठ पढ़ाने की चेष्टा करके आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। मर्यादा का उल्लंघन तो आप सभी ने किया है। ब्रह्मदेव, देवी सरस्वती सहित आप सभी ने मेरा अनादर किया है, मेरा अनादर किया है। हाँ, अनादर किया है मेरा। भृगु, तुम मेरे ही पुत्र होकर मुझसे आदर की अपेक्षा कर रहे हो। हमारी संस्कृति में बड़ों का आदर करने की परंपरा सर्वश्रेष्ठ है। पुत्र चाहे कितनी घोर तपस्या कर ले, कितना ही महान ज्ञान और तपोबल अर्जित कर ले, वो अपने पिता से कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। पिता के सामने उसे सिर झुकाना ही पड़ता है। यदि इतनी लंबी तपस्या के बाद भी तुम में संयम नहीं आ सका तो जाओ, फिर से तपस्या करो और अपने मन को अपने अधीन कर लो। क्षमा करें पिताश्री, और मुझे कहने की आज्ञा दें कि संयम तो आप में भी नहीं है। आप भी तो क्रोधित हो गए। आप कदाचित भूल गए हैं कि क्रोध रज का ही भाग है। मुझे अपेक्षा थी कि आप त्रिगुणातीत होंगे। परंतु आपसे भेंट करके मुझे निराशा ही हाथ आई है पिताश्री, निराशा ही हाथ आई है। प्रणाम। प्रणाम माता। प्रभु, आपकी लीला अगाध है, अपरंपार है। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देव ऋषि। कल्याणमस्तु। लगता है आप ब्रह्मलोक से आ रहे हैं भृगु ऋषि। हाँ देवर्षि, पितामह ब्रह्मदेव से भेंट करके आ रहा हूं। नारायण नारायण। अर्थात पुत्र ने पिता की परीक्षा ली, परंतु क्या निर्णय लिया पिता के संबंध में? निर्णय क्या लेना देवर्षि, मुझे तो खेद है कि पितामह ब्रह्मदेव अभी तक अपने विकारों पर विजय नहीं प्राप्त कर सके। नारायण नारायण नारायण। अब आप त्रिगुणातीत की खोज में कहां जा रहे हैं? देवर्षि, इसी संबंध में कैलाश जा रहा हूं, महादेव शिव शंकर से भेंट करने। ये आपने ठीक सोचा। नारायण नारायण नारायण।
प्रणाम महर्षि। कल्याणमस्तु। हे नंदीश्वर, महादेव शिवशंकर कहाँ हैं? महादेव माता पार्वती के साथ महल के अंदर चौसर खेल रहे हैं। आप जाकर उनसे कहिए कि महर्षि भृगु द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। हस्तक्षेप करने पर कैलाशपति और माता पार्वती रुष्ट हो जाएंगी। तो क्या मैं यहां उनकी प्रतीक्षा में समय नष्ट करूं? जाओ नंदीश्वर। क्षमा कीजिए महर्षि, हम कैलाशपति और माता पार्वती के सेवक हैं, उनके आदेश के पालक हैं। हम स्वामी की अवज्ञा कैसे कर सकते हैं? तो फिर मैं ही स्वयं भीतर जाता हूं। नहीं नहीं महर्षि, आप यहीं रुकिए। महादेव के क्रोध को निमंत्रण मत दीजिए महर्षि, मत दीजिए। नंदीश्वर, यदि इस समय तुमने मेरा रास्ता नहीं छोड़ा तो यूं समझ लो कि तुमने मेरे क्रोध को निमंत्रण दे डाला। मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। क्षमा कीजिए महर्षि, क्षमा कीजिए। हट जाओ। भोलेनाथ! महर्षि भृगु, किसी के निजी भवन में इस तरह बिना आज्ञा के अंदर घुस आना कहां का शिष्टाचार है? हमारे एकांत में बाधा डालने का आपको किसने अधिकार दिया? भोलेनाथ, जब से आपने हलाहल का प्राशन किया है, उस हलाहल के प्राशन के पश्चात आपकी सोच ही बदल गई है। भृगु, अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने का दुस्साहस मत करो। भोलेनाथ, आप ये भूल रहे हैं, ये मर्यादाएं, ये बाधाएं हमारे लिए नहीं हैं। हम ऋषियों के लिए तो सबके द्वार सदा खुले रहते हैं, परंतु आपने अपने द्वार हमारे लिए बंद करके हमारा अपमान किया है, और आपके इस औद्धत्य के लिए हम आपको शाप दे देंगे। महर्षि, अपनी मर्यादा का उल्लंघन करने वाले अहंकारी ऋषि मेरे ही घर में घुसकर मुझे ही अपमानित कर रहे हो, मुझे ही शाप देने की बातें कर रहे हो। तुम्हारे इस अपराध के लिए मैं तुम्हें दंड दूंगा, अवश्य दंड दूंगा। मैं अपनी क्रोधाग्नि में जलाकर तुम्हें भस्म कर दूंगा। हाँ। जय महालक्ष्मी, जय महामाया, जय सिंधु सुता, जय विष्णु प्रिया, हम पे रखना सदा श्री चरणों की छाया।